डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अब्दुल बालाजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त और आपका बाय मेंटर अब्दुल मन्नान। चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जो लोग नीट 2020 के रजिस्ट्रेशंस को लेके, ठीक है, और काउंसलिंग प्रोसेस को लेके काफी चिंतित हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसको वीडियो को अगर चाहते हो कि तुम अच्छे तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो, अपने काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा नॉलेज और बढ़ाओ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है बच्चों, ये वीडियो जो मैं स्पेशली बना रहा हूँ आसाम स्टेट, जिसमें आपका 85% जो स्टेट कोटा होता है उसके लिए, और ये MBBS और BDS दोनों के लिए होगा। ठीक है बच्चों, तो आसाम वाले बच्चे इसको पूरा अच्छे से देख ले अपने प्रोसीजर को समझने के लिए इसमें। ठीक है बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कुछ भी अपने बारे में, कुछ भी आपको कोई डाउट अगर होता है तो बता सकते हैं। आप चाहे तो मुझे मेरे सोशल नेटवर्क पे इंस्टाग्राम पे अब्दुल बायोलॉजिस्ट के नाम से फॉलो कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस के नाम से उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ इस वीडियो को एकदम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, और इसमें जो भी मैं बताऊंगा आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, कोई भी इसमें ऑलरेडी स्क्रिप्टेड नहीं है, लाइव करके देखिएगा हम लोग इसमें। आगे मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर समझाऊं या काउंसलिंग प्रोसीजर समझाऊं, उससे पहले आपको ये डेट जो है आपको याद रखना पड़ेगा, आपको हर स्टेप में जरूरत पड़ सकता है। ठीक है ना, तो जो डेट है जो DME के साइट पे जो मेंशन किया गया है स्पेशली असम स्टेट के लिए जो काउंसलिंग प्रोसीजर्स में, तो उसमें जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा 16 से, मैंने 6 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक के बीच में, जिसमें काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और इसमें जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे रजिस्ट्रेशन अभी 5 तारीख से स्टार्ट हो गया था, और ये काउंसलिंग मतलब 16 से लेके 14 तक चलेगा इसमें, मतलब आपको 16 तक इसमें 6 तक आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट करना है इसमें। और इसमें जो भी काउंसलिंग का जो भी रिजल्ट आएगा तो उसमें जो ज्वाइनिंग डेट है वो 18 नवंबर तक आपको जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है, मतलब लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। उसी तरह से सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो है ये 4 नवंबर से मेंशन किया गया है 10 दिसंबर तक के बीच में, लेकिन ये जो 4 नवंबर है आई थिंक कि ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मान लो इसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी 4 से ही आप लोग सेकेंड काउंसलिंग के लिए मान लो तैयार हो जाओ। अगर इसमें कुछ अपडेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो चलेगा तो उसका जो ज्वाइनिंग डेट है बच्चों, आपको 14 दिसंबर तक जाके कॉलेज में रिपोर्ट कर देना है। अगर ये इस ज्वाइनिंग डेट से पहले अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ था वहां से आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, मतलब वो जो सीट बच जाएगा वो दूसरे किसी को अलॉट हो जाएगा मॉपअप राउंड के। ठीक है, लास्ट एक है मॉपअप राउंड होता है, जिसमें क्या है बच्चों, आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि मॉपअप राउंड क्या है। एक्चुअली में मॉपअप राउंड क्या होता है बच्चों, जब आपका सारा ऑल इंडिया स्टेट का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है, इवन स्टेट का भी फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो गया है, और उसमें कोई भी कैटेगरीज वाइज अगर जो भी सीट बची हुई रहती है तो वो आपको स्टेट वालों के लिए फ्री कर दिया जाता है। तो अगर वो सीट बच गया ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो वो सीट आपको स्टेट कोटा के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो आपको ये इसमें भी अच्छे से पेशेंस के साथ पार्टिसिपेट करना। अगर आपका रैंक कम है, आपके मार्क्स कम है, तो मॉपअप राउंड तक आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, और ये मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा 17 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर, 17 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक चलेगा। और इसमें मॉपअप राउंड का जो ज्वाइनिंग है आपको 25 दिसंबर तक इसको रिपोर्ट कर देना है, मतलब 25 दिसंबर तक ये काउंसलिंग प्रोसीजर जो है बच्चों खत्म हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये तो डेट रहा काउंसलिंग का, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। हो सके तो आप कैलेंडर में कहीं पे नोट डाउन करके रख दो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग साइट पे आ जाते हैं। साइट पे सीधे आके देखो, मैं एकदम लाइव दिखाता हूँ क्या करना है, साइट में कहाँ पे जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप गूगल खोलो, गूगल में सीधे DME डालो, DME डालने से जैसे तुरंत ही DME आसाम डालोगे तो ये मिल जाएगा। और इसका जो वेबसाइट है वो है आपका DMEassam.gov.in। आप डायरेक्टली ये भी टाइप करके यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पहुंच गए हो। ठीक है, अब इसमें नीचे में दैट मीन्स कहाँ पे आपका राइट बॉटम कॉलम में नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक लेटेस्ट करके
बना हुआ है लेटेस्ट, और उस लेटेस्ट में बच्चों दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ, लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। ये 5/11/2020 को ये अपडेट किया गया है। अगर ये लिंक दिख रहा है तो यहाँ पे कोने में एक लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक अलग से विंडो खुल जाएगा आपका। लो ये विंडो खुल गया, इस विंडो, ठीक है ना। अब इस विंडो में देखें यहाँ पे लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए कोर्सेज है, ये आपका 2020 सेशंस के लिए है। आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, पूछेगा और बिंग द रिट्राई, ओके कर देते हैं, चलो यहाँ पे खुल जाएगा। ये आ गया साइट, ठीक है। अब यहाँ पे साइट पे देख सकते हो बच्चों, ये ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन आसाम का एक साइट है। इसमें होम लॉगिंग रजिस्ट्रेशन पेज है, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिंग जो कि ऑलरेडी है। यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर है, आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं 10 से 6 के बीच में, ठीक है। तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं हम लोग। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज आएगा, इस पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर द सी द प्रोसेस फॉलो बाय द नीट यूजीसी 2000 काउंसलिंग। तो यूजीसी काउंसलिंग के लिए ये जो काउंसलिंग प्रोसीजर उसका पूरा एक रोड मैप बनाया गया है कि कैसे कैसे ये काउंसलिंग होगा। इसमें ये दिख रहा हो आपका, द प्रोसेस फॉलो फॉर नीट यूजीसी 2000 काउंसलिंग के लिए। तो पहला नंबर क्या करना, एप्लीकेशन फिल करना है, इसमें फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद लॉगिंग एंड अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो एक बार जब आप एप्लीकेशन फिल करके सबमिट कर दोगे तो आपके पास एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड आप ही को देना, आईडी वो लोग जनरेट कर देंगे। अब उस आईडी पासवर्ड से आपको फिर से दोबारा वहां पे लॉगिन करना है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको फिल करना है। डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद बच्चों टेक प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है ना। प्रिंट आउट ले लेना है और फिलिंग ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म्स, ठीक है ना। उसके बाद फिर से एक बार पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको चॉइस फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि 7 तारीख से शायद ओपन हो जाएगा, 7 नवंबर से ओपन हो जाएगा फिलिंग ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म्स, ठीक है ना। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ द सिलेक्टेड लिस्ट। जब आप 7 तारीख 7 नवंबर को जब आप अपना क्या करोगे, चॉइस फिल करने वाला, जो दैट मींस कि कौन सा कॉलेज आपको किस प्रेफरेंस ऑर्डर में चाहिए वो फिल करना है, तो वो 7 तारीख से शायद खुलने वाला है। उसके बाद जब ये फिल कर दोगे देन उसके बाद ये लोग डिस्प्ले करेंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन जिस भी कॉलेज में जाके आपको उस कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिपोर्ट करना है। और फिलहाल यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे सारे प्रोसीजर लिखे हुए समझ में आ गए, ये रोड मैप है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। अब फाइनली यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वगैरह उन सब का पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करो, इमेज में जाएगा, फिर उस इमेज को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और यहाँ पे इवन पीडीएफ का साइज भी दे रखा है कि साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी लेस देन 250 KB, इससे कम होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके रख लेना। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको। पहला नंबर, आपके पास एक वैलिड आईडी होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है ना। उसका पासवर्ड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक वैलिड मेल आईडी। उसके बाद है ये लोग बोला है कि जब आप फॉर्म फिलअप करो तो एकदम बहुत केयरफुली फिल करना है, अगर गलती हो गया तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो सावधानी के साथ आराम से तसल्ली से फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है, कोई गलती नहीं करना। प्लीज नॉट ऑल द कैंडिडेट कमिटेड, कोई भी अगर गलती होता है तो वही बोले कि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेसेस द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर जिस कैटेगरीज में, उसको प्रॉपर्ली आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद है जो भी आप यहाँ पे आईडी और मोबाइल नंबर दोगे उसको अच्छे से रखना है, क्योंकि फर्दर कभी भी कॉरेस्पॉन्डिंग्स के लिए आपको यूज किया जा सकता है इस मोबाइल नंबर और ईमेल को, ठीक है। तो टाइम टू टाइम अपने ईमेल को भी चेक करते रहना है कि किसी तरह का नोटिफिकेशन आपको पर्सनली भेजा जाए। आफ्टर द रीडिंग द, ये जब फिल कर लिया तो उसके बाद अब फिल करना है। और कैंडिडेट पे द काउंसलिंग, मतलब आपको 1000 रुपया पे करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, मतलब इस काउंसलिंग प्रोसीजर्स का, ठीक है ना। मतलब जो भी एडमिशन फीस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आपको 1000 रुपया काउंसलिंग, मतलब अभी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का पैसा आपको सबमिट नहीं करना है, ये कहने का मतलब हो गया। जब आप एडमिशन के लिए कॉलेज में जाओगे तो एडमिशन फीस के साथ आपको काउंसलिंग फीस भी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट बोला है द एप्लीकेंट नीड नॉट सेंड कॉपी ऑफ, हाँ ठीक है, मतलब आपको जब काउंसलिंग प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो भी फॉर्म फिलअप करोगे
तो उसमें कोई भी चीजें आपको सेंड नहीं करना, किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं करना है, और आपको आईडी जो पासवर्ड उसको अच्छे से संभाल के रखना है ना। कैंडिडेट हैज लॉगिंग यूजिंग द लॉगिंग आईडी एंड पासवर्ड इज अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब जब भी इसी आईडी और पासवर्ड को यूज करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको पे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक नेक्स्ट बटन है बच्चों, तो अब नेक्स्ट बटन पे जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो नेक्स्ट बटन पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही सब कुछ दिया हुआ देख सकते हो, द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह जनरेट होगा, उसके बाद एक प्रिंट आउट लेना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैं नेक्स्ट पे चला गया, ठीक है। ये है फॉर्म है, ये मेन फॉर्म है बच्चों जिसको आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरना है, ठीक है। तो इसको एक एक करके देख लो, मैं एकदम शॉर्टकट में सब कुछ एक एक करके बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे फिल करने के लिए ऑप्शन दिया गया है आपको, ठीक है। यहाँ पे दिख जाएगा, तो वही उसी ऑफिस पे नेक्स्ट हम लोग गए हैं उसी पेज पे, समझ में आ रहा होगा आपको देख के। तो पहला है कैंडिडेट का पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपका फुल नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस पूरा देना है पिन कोड के साथ। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, जैसे मोबाइल नंबर डालोगे तो वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा ताकि आपका नंबर वेरीफाइड हो जाए, और आपको वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल के करना है। कोई अल्टरनेट नंबर दे सकते हो, कोई अल्टरनेट ईमेल दे सकते हो, ठीक है ना, और ईमेल आईडी यहाँ पे देना है तुम्हारा, ठीक है। नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, और अगर फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है जैसे कोई बॉडी पे कट मार्क्स वगैरह है तो वो भी यहाँ पे देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशंस में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि जैसे पहले उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था तो अब वो क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कोई चॉइस है बच्चों, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दो। ओबीसी आपका पहले पास सर्टिफिकेट नहीं था एप्लीकेशन भरते समय, तो यहाँ पे आप फिल कर दो, क्योंकि स्टेट में ये ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है, ऑल इंडिया में करे या ना करे बट यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। एनीवे, तो जिस भी कैटेगरीज के लिए। और दूसरा इसमें है कि बच्चों कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, जैसे जनरल के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना, लेकिन जैसे SC ST प्लेन, ST हील, OBC वगैरह के अगर देते हैं, PWD देते हैं या चारा एरिया वगैरह देते हैं, कार एरिया, तो इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो सही इंफॉर्मेशन है वो देना है। उसके बाद वेदर द कैंडिडेट इन परमानेंट रेसिडेंशियल्स, तो परमानेंट है या नहीं है ये मेंशन करना पड़ेगा आपको। उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, परमानेंट रेसिडेंशियल्स का PRC वगैरह जो बोलते हैं वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपने 7 से लेके 12 तक आसाम में पढ़ा या नहीं पढ़ा है, या फिर जो क्वालिफिकेशन जो है क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन वो इक्विवेलेंट है कि नहीं आसाम स्टेट के जो ये है उसके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है यस और नो में, ठीक है। तो आपके पास जो भी डिग्री है, मतलब डिग्री का मतलब आपके पास जो भी 12th का मार्कशीट है उसके हिसाब से सोच के आप भरना है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे 10th और 12th का एग्रीगेट, मतलब पूरा डिटेल देना है, किस बोर्ड से आपने किया है, कितना किस इंस्टीट्यूट से थे, ठीक है ना, नेम ऑफ द स्टेट किस स्टेट से किया, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन क्या था और एग्रीगेट परसेंटेज कितना था वहाँ पे, ठीक है ना, वो सारे देना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक या इंग्लिश क्या था। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड पे जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो फिल करना पड़ेगा एडमिट कार्ड से देख के यहाँ पे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग जो हो गया वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये ध्यान रखना बच्चों कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक, इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये होना चाहिए। तो ऑब्वियसली फॉर्म फिल अप करते समय नीट का ये सब तो जरूरी होता है। अब आ जाते हैं परसेंटेज मार्क्स ऑफ द क्लास 12th। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के थ्योरी में, प्रैक्टिकल में टोटल कितना मार्क्स मिला है वो सब यहाँ पे मैक्सिमम कितना था और कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है वो देना है। एंड देन फाइनली यहाँ पे एग्रीगेट निकाल के यहाँ पे चारों सब्जेक्ट का एक एग्रीगेट निकाल के यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो इन 4 सब्जेक्ट का एग्रीगेट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेट UGC इंफॉर्मेशन में जैसे रोल नंबर क्या था आपका, एप्लीकेशन नंबर क्या था, आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे देना है। उसके बाद है ऑल इंडिया रैंक कितना है, अगर जरूरत है तो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद स्टेट मेरिट लिस्ट इंफॉर्मेशन में स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक क्या था वो रैंक यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब करने के बाद बच्चों अब यहाँ पे आते हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो है जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, लेस देन 50 KB का होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो पिक्सल साइज भी दे रखा है, ठीक है, ये 250 पिक्सल्स और 320 पिक्सल्स में बीच में होना चाहिए, हाइट और विड्थ के बेसिस पे यहाँ पे दे रखा। तो ये सब चीज का एकदम बारीकी से ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं आता है तो किसी DTP ऑपरेटर वाले से ये सब करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेम उसी तरह से सिग्नेचर के लिए भी आपको JPG फॉर्मेट में ही इसको अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स PDF में, बट ये फोटो सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में लेस देन 30 KB और इसमें भी पिक्सल साइज मेंशन किया है, तो ये इसी के हिसाब से आपको देना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एक
डिटेल्स फॉर द कैंडिडेट, तो यहाँ पे लॉगिन तो ये जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है ना, एक ही पासवर्ड 2 बार फिलअप करना है कंफर्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक वगैरह करना पड़ेगा, इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर इसको अच्छे से डिटेल में अच्छे से पढ़ के बच्चों यहाँ पे जो भी अप्रोप्रिएट रहे, और लास्ट में ये आई एग्री द अफोर्डेबल कैंडिडेट जो भी यहाँ पे दे रखा उन सब चीजों का वो आपको एग्रीगेट तो करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली जब सबमिट हो जाए तो आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे जाके सबमिट करना है। मान लो जैसे तुमने सबमिट किया और अगर कहीं पे किसी चीज की कमी है, जैसे यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया, तो वो सारे यहाँ पे लिस्ट जो अनफिल्ड पार्ट है वो सब यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा। और अदरवाइज आप पीछे भी जाके देख सकते हो ये सब रेड हो गया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन भरोगे वो एक्सेप्टेड हो जाएगा और जो भी ब्लैंक रहेगा। तो डरने की कोई बात नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूटने नहीं जा रहा है। मतलब ये जो डीएमई वाले हैं ये लोग आपको छोड़ने भी नहीं देंगे, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आपका फिल हो जाएगा। तो किसी वजह से कोई चीज मिस हो गया है तो वो यहाँ पे रेड मार्क करके बन के आ जाएगा। फिर से आप करो और इस पे सबमिशन का फिर से ओके कर दो, तो इस बार सबमिट हो जाएगा। क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं तो इसलिए सबमिट होगा नहीं, ठीक है। एक चीज और है बच्चों, जैसे ही आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो आपको फिर से क्या करना है, एक होम पेज खुलेगा और नहीं खुलता है तो यहाँ पे जाना है। देखो क्या है, लॉगिन ओनली फॉर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, तो वहां पे जाना है और यहाँ पे यूजर जो जनरेट होगा और पासवर्ड जो तुमने फिल किया था, इन दोनों को अच्छे से कहीं पे डायरी पे नोट डाउन करके रख देना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, रख देना है। और आपको यहाँ से फिर से लॉगिन करना है। अभी मेरे पास लॉगिन नहीं है तो मैंने एक जुगाड़ लगा है, इस मेरे पास है। तो जैसे लॉगिन करोगे तो एक होम पेज खुलेगा बच्चों, ठीक है, होम पेज खुलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको एक होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो और उनका नाम और डिटेल्स रहता है और एक होम पेज रहेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ होम पेज पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स अब अपलोड करने हैं, इसी डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्म पे। हालांकि अच्छा तो दिख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, दिख जाए थोड़ा बहुत तो ठीक है ना, थोड़ा सा डायरेक्टेड है, कोई बात नहीं, समझ लेना, मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे पहला एडमिट कार्ड फॉर नीट यूजीसी अपलोड करने के लिए बोल रहा है, फिर एनी डिजिटल फोटो आईडी आधार वगैरह जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इसमें अपलोड करना है, फिर HCL का एडमिट कार्ड, फिर क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट एंड गार्जियंस, ESW सर्टिफिकेट, ठीक है ना। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ आसाम सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना है, PRC जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे सबमिट करना है। फिर उसके बाद एनेक्सर 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट पे नीट UGC 2020 OMR सीट भी यहाँ पे सबमिट करना है। अब ये एक समस्या है नीट UGRC, तो अब ये जाके साइट से तुम लोग शायद डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा, आपके NTA के साइट से जाके OMR सीट वहां से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करना है। ये सब अपलोड करने के बाद फिर से बच्चों ये बटन है आपका सबमिट बटन, तो सबमिट बटन पे जाके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन सबमिट करने के बाद अब आपका क्या हो गया है, ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गया। नेक्स्ट आपको वेट क्या चीज का करना है, नेट आपको वेट करना है बच्चों कि एक सेकेंड, चॉइस फिल करने के लिए। तो मैंने पहले बताया था चॉइस फिल करने के लिए क्या करेंगे ये लोग, आपको एक देख लो, एक मिनट, चॉइस फिल करने के लिए आपको 7 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब एक फिर से पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, एक चीज मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा, ठीक है। चॉइस फिल करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये खोला तो मैंने, ये खोला, अच्छा न्यू रजिस्ट्रेशन, ओके, हाँ ये वाला प्रोसेस, सॉरी ये वाला देखो, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या इसमें करना है आपको, ठीक है। तो अब चॉइस फिल करने के लिए फिर से देख, यहाँ तक टेक प्रिंट आउट, यहाँ तक आप लोग पहुंच चुके हो, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे क्या कर लिया, इतना करने के बाद आपका फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है, लॉगिन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो चुका है, प्रिंट आउट आपने ले लिया। अब इसमें फिलिंग ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म्स, तो अब एक बार फिर से पोर्टल खुलेगा, तो अब यहाँ पे अब आपको कॉलेज का चॉइस फिल करने का ऑप्शन आएगा, देन उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और आप उसमें तैयार हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आज हम लोगों का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए जितना भी चीजें था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है इसमें, ठीक है।
तो जल्दी जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। कल से मतलब आज से 16 है ना, 16 से काउंसलिंग मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया, मतलब चॉइस फिलिंग करने के लिए भी आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, ठीक है। कोई डाउट रहे तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, और आगे कोई भी नया अपडेट होगा तो मैं उस पर वीडियो बना के डिटेल में आपको फिर से समझा दूंगा। पहले आप इतना फटाफट कर लो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।